Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the third session of Component Technology Part 3rd. And the topics covered are EJB persistence, bean managed persistence, container managed persistence, when to use entity beans, what is a message driven bean, what makes message driven bean different from session and entity beans, when to use message driven beans, EJB transaction support and EJB transaction attributes. These are the topics that we will cover. First of all, EJB persistence. It provides entity beans the ability to store and retrieve their state. EJB persistence एक प्रॉपर्टी होती है EJB की जिसके थ्रू एंटिटी बीन को एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो उसकी स्टेट को स्टोर करके रख सके और उसको रिट्रीव कर सके। मीन्स एंटिटी बीन की स्टेट को स्टोर करके रखना और उसको रिट्रीव कराने के फीचर को हम परसिस्टेंसी कहते हैं। It can be implemented by a bean managed persistency, that is known as bean managed persistency और BMP। इसको हम दो टाइप से अचीव कर सकते हैं। पहला, अगर बीन इसको खुद इम्प्लीमेंट करे जिसको हम बीन मैनेज्ड परसिस्टेंसी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ कंटेनर, और कंटेनर इसको अपने आप मेंटेन या इम्प्लीमेंट करे। उस केस में इसको हम कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंसी कहते हैं। मीन्स अगर कंटेनर अपने आप कोड कर रहा है परसिस्टेंसी के लिए तो वो CMP हुआ, और अगर हमें खुद कोड करना पड़ रहा है परसिस्टेंसी के लिए तो वो BMP होता है। नाउ बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस, द एंटिटी बीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स परसिस्टेंट बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एंटिटी बीन खुद रिस्पॉन्सिबल होती है परसिस्टेंट बिहेवियर के लिए तो वो BMP होता है। EJB डेवलपर मस्ट इम्प्लीमेंट डेटाबेस एक्सेस। इसके लिए EJB डेवलपर को डेटाबेस से एक्सेस की परमिशन होनी चाहिए। मीन्स डेटाबेस की कनेक्टिविटी इसके लिए मस्ट है। After that, we have different type of methods that we use for persistency. First one is EJB create, EJB load, EJB store, EJB remove. These are those methods that are used in our bean class for the persistency. It is not automated. Developer manually creates mapping through JDBC calls. और डेटाबेस से कनेक्टिविटी अपने आप नहीं होती है, डेवलपर्स को मैनुअली JDBC के थ्रू डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है। इट इज़ नॉट एज रीयूजेबल, और अगर हमने एक बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर ली है तो हम उसका फर्दर बार बार यूज नहीं कर सकते हैं बीन मैनेज्ड परसिस्टेंसी में। हार्ड कोड डेटाबेस एक्सेस विद इन अ क्लास। एक क्लास में हम डेटाबेस के एक्सेस करने के कोड को इंसर्ट कर देते हैं और वो हार्ड कोड होता है। मीन्स हम बार बार उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स लाइक कनेक्शन पूलिंग एंड कैशिंग आर डिफिकल्ट टू सपोर्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस ऑन हैंड रिटन कोड। और डिफरेंट फीचर्स जैसे कि कनेक्शन पूलिंग करना, मीन्स डिफरेंट कनेक्शन बना के उनको एक पूल में स्टोर करना, और कैशिंग करना कनेक्शंस के, वो सब इसमें पॉसिबल नहीं होते हैं। उनको हैंडल करने के लिए हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। नाउ CMP कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस। The EJB container is responsible for persistence. मीन्स अगर EJB कंटेनर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है
परसिस्टेंसी फीचर को अचीव करने के लिए, तो वो कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंसी होता है। द कंटेनर प्रोवाइड्स टूल्स दैट जनरेट कोड इन द EJB class that maps method in the bean to a result set। और EJB कंटेनर कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली कोड अपने आप जनरेट हो जाता है EJB क्लास में, जो कि मेथड्स को रिजल्ट सेट से मैप करता है, या हम कह सकते हैं मेथड्स के थ्रू वो डेटाबेस से मैपिंग करते हैं। और ये सब कंटेनर के थ्रू प्रोवाइड किए गए टूल्स के थ्रू होता है। इट कैन मैप टू अ टेबल, व्यू, ज्वाइन और स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ डेटाबेस। और इससे हम अपने डेटा को टेबल, व्यू, ज्वाइन या सॉर्टेड प्रोसीजर के साथ मैप कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड होते हैं। सर्वर प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड मैपिंग टू कन्वर्ट रिलेशनल डेटा टू द बीन इंस्टांसेस। और सर्वर अपने आप एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस को बीन इंस्टांसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। Advanced features like connection pooling and caching are easily supported and it is highly reusable। और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंसी में डिफरेंट फीचर्स लाइक कनेक्शन पूलिंग, कैशिंग बहुत इजीली अचीव किए जा सकते हैं और ये हाईली रीयूजेबल होता है। मीन्स अगर हमने एक बार इसको क्रिएट कर दिया है तो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। Now when to use entity beans? You should probably use an entity bean under the following condition। First one is the bean represent a business entity, not a procedure। अगर bean एक business entity represent कर रही है ना कि एक procedure, उस केस में हमें entity bean को use करना चाहिए। For example, credit card EJB would be an entity bean but credit card verifier EJB would be a session bean। मीन्स अगर हमें कुछ वेरीफाई करना है तो हमें सेशन बीन का यूज करना चाहिए, बट अगर हमें जस्ट डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करना है तो हमें एंटिटी बीन का यूज करना चाहिए। द बीन स्टेट मस्ट बी परसिस्टेंट। और बीन की स्टेट को परसिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स वो किसी भी बीन की स्टेट को स्टोर करके रख सके। If the bean instance terminates or if the J2EE server is shut down, the bean state still exists in persistent storage or a database। और अगर सर्वर शट डाउन हो जाता है या बीन टर्मिनेट हो जाती है तब भी बीन की स्टेट को रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी परसिस्टेंट कर चुके हैं। मीन्स उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। Now what is a message driven bean? A message driven bean is an enterprise bean that allows J2EE application to process messages asynchronously। मैसेज ड्रिवन बीन एक एंटरप्राइज बीन होती है जिसके थ्रू हम J2EE एप्लीकेशन का यूज करते हुए मैसेज को डिफरेंट टाइप के मैसेज को प्रोसेस कर सकते हैं या डिफरेंट मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इट एक्ट एज अ JMS मैसेज लिसनर विच इज सिमिलर टू एन इवेंट लिसनर एक्सेप्ट दैट इट रिसीव मैसेज इंस्टेड ऑफ इवेंट्स। इसमें हम JMS का यूज करते हैं, जावा मेलिंग सर्विसेज का यूज करते हैं और ये एक मैसेज लिसनर होते हैं और ये इवेंट लिसनर की तरह ही होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम मैसेजेस का यूज करते हैं एज कंपेयर टू इवेंट्स, क्योंकि हम लिसनर्स में इवेंट्स को हैंडल करते हैं और हम JMS के थ्रू मैसेजेस को हैंडल करते हैं। The messages may be sent by any J2EE component, an application client, another enterprise bean or a web component, or by a JMS application or system that does not use J2EE technology।
और मैसेज कोई भी J2EE कंपोनेंट सेंड कर सकता है, जैसे कि चाहे वो एप्लीकेशन क्लाइंट हो, कोई दूसरी एंटरप्राइज बीन हो, या कोई वेब कंपोनेंट हो, या JMS एप्लीकेशन हो, या कोई भी सिस्टम जो इवन J2EE टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी नहीं करता है, वो भी मैसेज सेंड कर सकता है और JMS के थ्रू हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। Message driven beans currently process only JMS messages, but in the future they may be used to process other kind of messages. MDB के थ्रू, और हम कह सकते हैं मैसेज ड्रिवन बीन्स के थ्रू करंटली हम JMS मैसेजेस को ही हैंडल कर सकते हैं, बट फ्यूचर में हम डिफरेंट काइंड के मैसेजेस को भी मैसेज ड्रिवन बीन के थ्रू हैंडल करवा सकते हैं। Now, what makes message-driven beans different from session and entity beans? The most visible difference between messages-driven beans and session and entity bean is that clients do not access message-driven beans through interfaces. जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेशन बीन में और एंटिटी बीन में, वो ये होता है मैसेज ड्रिवन बीन को एक्सेस नहीं किया जाता है थ्रू इंटरफेस, बट एंटिटी बीन और सेशन बीन को इंटरफेस के थ्रू एक्सेस किया जाता है। इंटरफेसेस आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन डिफाइनिंग क्लाइंट एक्सेस विद इंटरफेसेस। अनलाइक अ सेशन और एंटिटी बीन, a message driven bean has only a bean class. अगर हम सेशन बीन और एंटिटी बीन की बात करते हैं, तो सेशन बीन और एंटिटी बीन में हमारे पास डिफरेंट बीन क्लास हो सकती हैं, बट मैसेज ड्रिवन बीन में हमारे पास बस एक ही बीन क्लास होती है। इन सेवरल रिस्पेक्ट्स a message driven bean resembles a stateless session bean, और ये कुछ stateless session bean के तरह ही होती है। A message driven beans instance retain no data or conversational state for a specific client. जैसे कि stateless session bean में होता है कि उसमें हम कोई भी state स्टोर करके नहीं रखते हैं क्लाइंट की, वैसे ही मैसेज ड्रिवन बीन्स के इंस्टांसेस को हम स्टोर करके नहीं रखते हैं और कोई भी कन्वर्जेशनल स्टेट को स्टोर करके नहीं रखा जाता है। All instances of a message driven beans are equivalent, allowing the EJB container to assign a message to any message driven bean instance. और मैसेज ड्रिवन बीन के जितने भी इंस्टांसेस होते हैं वो सब इक्विवेलेंट होते हैं। हम किसी भी इंस्टांस को एज अ मैसेज ड्रिवन बीन इंस्टांस यूज कर सकते हैं। The container can pool these instances to allow streams of messages to be processed concurrently. और कंटेनर इन सब इंस्टांसेस को एक पूल में स्टोर करके रखता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड के मैसेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं एक साथ। A single message driven beans can process messages from multiple clients, और एक सिंगल मैसेज ड्रिवन बीन डिफरेंट क्लाइंट्स के मैसेजेस को एक साथ हैंडल या प्रोसेस कर सकती है। The instance variable of the message driven bean instance can contain some state across the handling of client messages, for example a JMS API connection, an open database connection, or an object reference to an enterprise bean object. कुछ केसेस में इंस्टांस वेरिएबल को स्टोर करके रखा जाता है, इंस्टांस वेरिएबल की स्टेट को स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर JMS API कनेक्शन बना रहे हो, कोई ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज कर रहे हो, उन केसेस में हम वेरिएबल की स्टेट को स्टोर करके रखते हैं। When a message arrives, the container calls the message driven beans on message method to process the message. और जब कोई मैसेज अचीव होता है
या कोई मैसेज आता है तो मैसेज ड्रिवन बीन में एक मेथड होता है ऑन मैसेज, उसके थ्रू मैसेज को प्रोसेस किया जाता है। The on message method normally casts the message to one of the 5 JMS message types and handles it in accordance with the application business logic. हमारे पास 5 टाइप्स के JMS मैसेजेस होते हैं। ऑन मैसेज मेथड जनरली जो मैसेज हमें अचीव हुआ है उस मैसेज को उन 5 में से किसी एक टाइप में कास्ट करता है। The on message method may call helper methods or it may invoke a session or entity bean to process the information in the message or to store it in a database. On message method different kind के helper methods का यूज कर सकता है किसी सेशन बीन या एंटिटी बीन को यूज करने के लिए, जिसके थ्रू वो मैसेज को या तो स्टोर कर सकता है डेटाबेस में या डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स ऑन मैसेज मेथड के थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स को कॉल भी कर सकते हैं। A message may be delivered to a message driven bean within a transaction context so that all operations within the on message method are part of a single transaction. एक मैसेज को हम मैसेज ड्रिवन बीन में डिलीवर कर सकते हैं वाया ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट, जिससे कि जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं ऑन मैसेज मेथड में वो सब एज ए सिंगल ट्रांजैक्शन के पार्ट अज्यूम किए जाते हैं। इफ मैसेज प्रोसेसिंग इज रोल बैक द मैसेज विल बी रीडिलीवर्ड। अगर मैसेज की प्रोसेसिंग को रोल बैक किया जाता है तो मैसेज को दोबारा से हम डिलीवर करते हैं। नाउ when to use message driven beans. Session beans and entity beans allow you to send JMS messages and to receive them synchronously but not asynchronously. सेशन बीन एंड एंटिटी बीन के थ्रू हम JMS मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हैं सिंक्रोनसली, बट मैसेज ड्रिवन के थ्रू हम मैसेज ड्रिवन बीन के थ्रू हम किसी JMS मैसेज को असिंक्रोनसली सेंड या रिसीव कर सकते हैं। टू अवॉइड टाइंग अप सर्वर रिसोर्सेज यू मे प्रीफर नॉट टू बी यूज ब्लॉकिंग सिंक्रोनस रिसीव्स इन ए सर्वर साइड कंपोनेंट। और सर्वर साइड रिसोर्सेज को ब्लॉकिंग होने से बचाने के लिए हम असिंक्रोनस मैसेज का यूज करते हैं। टू रिसीव मैसेज असिंक्रोनसली यूज अ मैसेज ड्रिवन बीन। और किसी मैसेज को असिंक्रोनसली रिसीव या सेंड करने के लिए हमें मैसेज ड्रिवन बीन का यूज करना चाहिए। नाउ वी हैव EJB ट्रांजैक्शन सपोर्ट। EJB allows you to either declare transaction or code them explicitly. EJB हमें परमिशन देता है या तो हम किसी ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करें या उसका कोड एक्सप्लिसिटली करें। If we are using to declare, EJB allows you to declare transaction support in the deployment descriptor and then have the container take care of the detail inside the remote class. To declare के थ्रू हम किसी ट्रांजैक्शन सपोर्ट को डिक्लेयर कर देते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में और बाकी सब हैंडलिंग कंटेनर अपने आप कर लेता है। ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइड एट द बीन एंड मेथड लेवल। और जो ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट्स हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं बीन में या मेथड पर डिफरेंट लेवल्स पर। वी हैव सेकेंड मैकेनिज्म फॉर एक्सप्लिसिट कंट्रोल। An EJB container is required to implement javax.transaction.user transaction. कंटेनर को javax.transaction.user transaction इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इस टाइप के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए, मीन्स एक्सप्लिसिटली ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए। It provides an interface to a transaction services.
और इसके थ्रू एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि ट्रांजैक्शन सर्विसेज हमें अचीव हो जाती है, मीन्स हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Can be used by EJB clients and enterprise beans that are declared to manage their own transaction। और इसको EJB clients या enterprise beans के थ्रू एंटरप्राइज बीन्स यूज करती हैं जिनको कि डिक्लेयर किया जाता है वाया TX बीन मैनेज्ड। EJB ट्रांजैक्शन डज नॉट सपोर्ट नेस्टेड ट्रांजैक्शन, और हम एक ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। Now we have different types of EJB transaction attributes. First one is TX not supported, cannot execute within a transaction and it suspends any existing transaction while method is called। अगर हम TX not supported एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, और ये सस्पेंड कर देगा किसी भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को अगर हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं। Second one is TX supports, it executes with or without our transaction। TX support को हम किसी ट्रांजैक्शन के साथ या विदाउट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। It does not suspend existing transaction, और इसके थ्रू existing transaction suspend नहीं होती है। Third one is TX required, it execute within a transaction, इसको ट्रांजैक्शन के साथ और ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट किया जाता है। If no transaction exists, start a new one and commit it when methods complete। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो ये एक नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है और उसको कमिट करता है, जबकि उसको जब कॉल करता है जब कोई मेथड कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट TX requires new, it always start a new transaction and commits it when method completes। TX require new अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की जाती है और वो कमिट तब की जाती है जबकि हमारा मेथड फिनिश हो जाता है। इट सस्पेंड्स एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, और इसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन होती है उसको फिनिश या सस्पेंड कर दिया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव TX bean managed। The bean manages its own transaction control and it suspend existing transaction। अगर हम TX bean managed का यूज कर रहे हैं तो बीन अपने आप एक ट्रांजैक्शन को मैनेजेस करती है और ये किसी भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को सस्पेंड कर देती है। आफ्टर दैट वी हैव TX मैंडेटरी, इट मस्ट एग्जीक्यूट विद इन अ ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट करते हैं। इफ नो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट थ्रोज द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्शन, अगर कोई ऑलरेडी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं होती है तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करती है जिसका नाम होता है ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्शन। Now we have do it yourself। First question for you is give differences between session bean and entity bean, and second question for you is explain bean managed persistency। This is the end of third session। Thank you, happy learning, we learning।